हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में काजल सिंह क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल का वैकेंसी आ गया है। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो 3058 वैकेंसी है और ये अलग अलग पोस्ट पे है। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि वैकेंसी तो बता ही दिए कितना है, ये जानेंगे कि एज कितना होना चाहिए, इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है, क्या पढ़ना होता है, ये सब चीज़ों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हम बात करते हैं फॉर्म कब से भराएगा। तो ये फॉर्म भरा रहा है और ये फॉर्म कब से भरा रहा है तो 28 अक्टूबर से ही भरा रहा है और अभी नवंबर है तो 27 नवंबर तक इसका फॉर्म भराएगा। अगर हम एज की बात करें तो आपका उम्र कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम कितना है 30 वर्ष। ये किसके लिए है? जनरल के लिए है। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलती है और SC ST से आते हैं तो 5 साल की छूट मिलती है। अब हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो ये आप लोग को बता ही दिए हैं कि 3058 है टोटल। देखिए, अब पोस्ट की बात करें तो 4 पोस्ट के लिए है। सबसे पहला बात करें तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। अगर इसका बात करें कितना पोस्ट है तो 2424 है। अगर हम दूसरा बात करें तो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है। अगर इसका बात करें तो 394 पोस्ट है। और इसके बाद तीसरा का बात करें तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। अगर इसका बात करें तो 163 पोस्ट है। और ट्रेन क्लर्क का बात करें तो 77 है। यानी सबसे कम किसका है? सबसे कम ट्रेन क्लर्क का है। 77 पोस्ट पे वैकेंसी आया है। तो ये समझ गए कि किस टाइप का जॉब होगा। देखिए, अब ये है अकाउंट क्लर्क और जूनियर क्लर्क। तो इसके लिए क्या होता है कि टाइपिंग टेस्ट भी मांगा जाता है। और ये कब मांगा जाता है? सबसे पहला एग्जाम होता है जिसको हम CBT 1 कहते हैं। इसके बाद होता है CBT 2। तो CBT 1 एग्जाम क्वालिफाइंग कर लेंगे, CBT 2 भी कर लेंगे, उसके बाद ये टाइपिंग टेस्ट होता है। तो इस 2 पोस्ट के लिए टाइपिंग चाहिए और इस दोनों के लिए नहीं चाहिए। किसके लिए चाहिए, किसके लिए नहीं चाहिए, हम बता दिए हैं। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए नहीं चाहिए और ट्रेन क्लर्क के लिए भी टाइपिंग का जरूरी नहीं है, ये नहीं चाहिए। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम कैसे होता है? तो इसका एग्जाम की बात करें तो 2 चरणों में होता है। सबसे पहला बात करें जिस एग्जाम को हम कहते हैं CBT 1। देखिए, CBT 1 इसको क्यों कहते हैं? CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी ये कंप्यूटर पे एग्जाम होता है, ऑनलाइन होता है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो CBT 1 में 100 क्वेश्चन होता है। नंबर की बात करें तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी 100 नंबर का हुआ। अब टाइम का बात करते हैं कि टाइम कितना मिलता है। तो टाइम आपको 1.5 घंटा मिलेगा, यानी कि 90 मिनट मिलेगा। इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। सिलेबस की बात करें, सिलेबस यानी सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट पे आते हैं उसके बाद सिलेबस देखेंगे। सब्जेक्ट की बात करें तो आप इंग्लिश में बहुत कमज़ोर है या कुछ भी आपको नहीं आता है, फिर भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइंग कर सकते हैं आप, क्योंकि इसमें इंग्लिश है ही नहीं, इंग्लिश नाम का कोई चीज़ नहीं है इसमें। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट, कौन कौन सा सब्जेक्ट है। तो 3 सब्जेक्ट है इसमें, मैथ है, रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस है। मैथ आपको समझ में आ गया, मैथ क्योंकि आप बचपन से पढ़े हुए 12th तक, तो मैथ पता है। रीजनिंग भी आपको पता होगा। ये नहीं पता होगा GA क्या होता है, जनरल अवेयरनेस। देखिए, इसमें बहुत सारा सब्जेक्ट आता है। जनरल अवेयरनेस का बात करें तो इसमें साइंस का भी सब्जेक्ट आता है, आर्ट्स का भी सब्जेक्ट आता है। साइंस का सब्जेक्ट क्या क्या होता है? फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायो होता है। तो साइंस का भी रहेगा, आर्ट्स का भी, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब सब्जेक्ट आता है। इसके अलावा इसमें करेंट अफेयर भी आता है। तो सबको मिला के ये जनरल अवेयरनेस होता है, जिससे 40 क्वेश्चन आता है और 40 नंबर का होता है। अगर हम मैथ का बात करें तो मैथ में 30 क्वेश्चन आता है और 30 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। रीजनिंग का भी सेम है कि 30 क्वेश्चन है और 30 नंबर का है। अगर हम टोटल का बात करें तो मैथ से 30 क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग से भी 30 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन। 30 और 30 60 और 40 100, यानी कि जो CBT 1 है वो 100 मार्क्स का होता है।
यानी कि 100 क्वेश्चन है और 100 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 100 क्वेश्चन है तो 100 नंबर का हो गया। टाइम बता ही दिए हैं कि 1.5 घंटा है यानी 90 मिनट है। अब हम बात करते हैं निगेटिव मार्किंग का। तो निगेटिव मार्किंग भी इसमें है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। अब ये हो गया CBT 1। अगर आप CBT 1 क्वालिफाइंग कर लेते हैं तो आता है CBT 2। CBT 2 का भी सेम सब्जेक्ट है, मैथ है, रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस है। दोनों का सिलेबस लगभग सेम होता है। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाता है। CBT 1 में 100 क्वेश्चन होता है और CBT 2 में 120 क्वेश्चन होता है। 20 क्वेश्चन बढ़ जाता है। 5 मैथ में बढ़ता है, 5 रीजनिंग में बढ़ता है, 10 हो गया, और 10 जनरल अवेयरनेस में बढ़ता है, यानी कि टोटल 120 नंबर होता है CBT 2 में। अब हम समझेंगे कि क्या क्या इसमें पढ़ना है सिलेबस के बारे में। हम ये समझ लिए कि 3 सब्जेक्ट होता है, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। अब ये जानेंगे कि मैथ तो जान गए कि हाँ मैथ है। अब ये जानेंगे कि मैथ में क्या क्या पढ़ना है सिलेबस। तो देखिए मैथ में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला बात करें तो नंबर सिस्टम, यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं संख्या प्रणाली, डेसिमल और फ्रैक्शन, LCM HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, स्टैटिक्स एंड DI। ये सब मैथ में पढ़ना होता है, मैथ का सिलेबस है। अब हम बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग में क्या क्या है तो एनालॉजी है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, सिमिलाइज एंड डिफरेंसेस है और रिलेशनशिप है, एनालिटिकल रीजनिंग है, सिलोजिज्म है, जंपिंग है, वेन डायग्राम है, पजल है, डाटा सफिशिएंसी है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, डिसीजन मेकिंग है, मैप है, ये सब है। ये रहा रीजनिंग का सिलेबस। अब हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस। अब इसका बात करें तो इससे 40 क्वेश्चन आता है और यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखे हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर आप चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे हम लिखे हिस्ट्री, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हिस्ट्री में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे कि जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो किस विषय में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। जैसे यहाँ पे हिस्ट्री है तो पूरा हिस्ट्री आप नहीं पढ़ सकते हैं, 10th का, 12th का, तो क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक, वो अगर आप चाहते हैं तो हम उसके लिए अगला वीडियो बना देंगे। अगर हिस्ट्री का हम बात करें तो इससे 7 से 8 क्वेश्चन आता है, यानी कि 7 से 8 नंबर का आता है हिस्ट्री से। अगर हम ज्योग्राफी का बात करें तो 6 क्वेश्चन आता है, पॉलिटी का बात करें 4 क्वेश्चन आता है, इकोनॉमी का बात करें तो इकोनॉमी का ज़्यादा वेटेज नहीं है, 1 से 2 क्वेश्चन ही आता है। अगर हम बायोलॉजी का बात करें तो 4 क्वेश्चन आता है। साइंस में सबसे ज़्यादा बायोलॉजी से ही आता है, फिजिक्स से 2 क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आता है, स्टैटिक्स जीके से 3 क्वेश्चन आता है। इसका भी वेटेज अच्छा है। बुक एंड ऑथर, यानी कि किताब का नाम दे देगा, लेखक के नाम पूछेगा, या लेखक के नाम रहेगा, किताब के नाम पूछेगा, इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन होता है। ऑर्गेनाइजेशन से भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। डे एंड डेट्स, यानी कि कौन से दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये सब पूछ लेगा। एक क्वेश्चन इससे पूछ लेगा 1 नंबर का। स्पेस से भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लेगा। करेंट अफेयर का भी वेटेज अच्छा है, 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है। और भी कुछ है अदर जिससे 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये रहा आपका RRB NTPC का सिलेबस, और इसमें सब्जेक्ट बता दिए, सिलेबस बता दिए, एज बता दिए हैं, और फॉर्म कब से कब तक भराएगा ये भी बता दिए, यानी कि एग्जाम पैटर्न भी बता दिए। सब कुछ इस वीडियो में हम बता दिए हैं। तो आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।